नमस्कार एंड वेलकम टू जी चिल्स। तालिबान को लेकर रूस के ऐलान से अमेरिका और पाकिस्तान में हड़कंप। सऊदी अरब में बनाया दुनिया भर में तेल महंगा करने का प्लान। रूस बोला भारत को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। भारत ने शुरू किया फ्रांस से 50,000 करोड़ का राफेल विमान खरीदने का डील। फिलिस्तीन को लेकर अड़ गया सऊदी, इजराइल को दिया बड़ा झटका। सोनिया गांधी को लेकर मोदी ने किया बड़ा खुलासा। बोले, जब सोनिया की अचानक तबीयत बिगड़ी तो मैंने तुरंत किया ये काम। विस्तार से जानेंगे आगे। जब राहुल गांधी के साथ हुआ हादसा तो मोदी ने किया कौन सा चौंकाने वाला काम। मोदी बोले, मेरा जन्म मुस्लिम बस्ती में हुआ। आगे जानेंगे और भी मोदी द्वारा किए गए बड़े खुलासे। ध्रुव राठी के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन। भारतीय जहाज रोकने के बाद स्पेन ने की दूसरी गलती, छोड़ेगा नहीं रूस। रूस के अंदर घुसकर हमला करने की तैयारी में फ्रांस और जर्मनी। सीएम योगी आदित्यनाथ, दंगाइयों का राम नाम सत्य हो गया, हमने उन्हें कब्र में भेज दिया। पानी पीते पीते राहुल गांधी ने माथे पर उलट ली बोतल। इन सभी हेडलाइंस के अलावा इस अंक में जानेंगे देश और दुनिया से जुड़े 50 से ज्यादा खबरें। आप देख रहे हैं जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। तालिबान को आतंकी संगठनों की सूची से हटाएगा रूस। बैन के 21 साल बाद लिया यह फैसला। कहा वो असली ताकत, हम उनसे अलग नहीं। ये अमेरिका और पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में होने वाले इकोनॉमिक फोरम में शामिल होने के लिए तालिबान को न्योता दिया गया। रूस से तेल खरीदना चाहता है तालिबान। 1989 में तालिबान ने अमेरिका की मदद से सोवियत सेना को खदेड़ा था। पिछले साल के अंत में कजाकिस्तान ने तालिबान को बैन किए गए आतंकी संगठनों की लिस्ट से हटा दिया था। भारतीयों को मिलता रहेगा सस्ता तेल। मुकेश अंबानी की रिलायंस ने रूसी कंपनी से की डील। क्रूड ऑयल के उत्पादक देशों का समूह ओपेक प्लस जून 2024 से आगे भी तेल सप्लाई में कटौती जारी रखेगा। ऐसा करके सऊदी अरब जैसे देश चाहते हैं कि दुनिया भर में तेल का दाम बढ़ता रहे, लेकिन रूस भारत की मदद के लिए आगे आया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की रोसनेफ्ट के साथ टर्म डील के चलते भारत में जनता को रियायती दरों पर तेल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। सबसे अहम बात कि इसमें भुगतान रूसी करेंसी रूबल में किया जाएगा। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि साल 2047 तक भारत $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। साल 2075 तक भारत $52.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा। यूक्रेन के नाटो में शामिल होने पर जर्मन चांसलर का बड़ा बयान। कहा, यूक्रेन अगले 30 सालों में भी शायद नाटो में शामिल नहीं हो पाएगा। भारत फ्रांस के बीच इस हफ्ते शुरू होगी बातचीत। 50,000 करोड़ रुपए का मेगा राफेल मरीन जेट सौदा होगा मुद्दा। सऊदी अरब ने कहा, फिलिस्तीन के अस्तित्व के बिना इजराइल नहीं रह सकता। इंटरव्यू में मोदी बोले, नेहरू गांधी परिवार से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं। तबीयत खराब होने पर सोनिया गांधी की मदद की थी। मोदी बोले, एक बार सोनिया गांधी काशी में मेरे खिलाफ चुनाव प्रचार कर रही थी तो अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। मैंने तुरंत उन्हें स्पेशल प्लेन से दिल्ली लाने के लिए कहा। इंटरव्यू में मोदी आगे बोले, शायद कोई चुनाव था और महाराष्ट्र में राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर में कुछ गड़बड़ी आई तो मैंने उन्हें तुरंत फोन किया। मोदी के इस बयान को सुनकर हर कोई हैरान है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मैं तो मुस्लिम समाज के बीच पढ़ा लिखा हूं। मेरे घर के अगल बगल में पसमानदा समाज के लोग रहते हैं। मेरा जन्म भी इसी बस्ती में हुआ है। मैंने गुजरात में 5 करोड़ गुजराती भाई बहनों और फिर पीएम बनने पर 140 करोड़ देशवासियों को कहना शुरू किया, हिंदू लीडरों ने मुस्लिम समाज को अपने कब्जे में किया। पीएम मोदी, हिंदू लीडरों ने चोला पहनकर मुस्लिम समाज को अपने कब्जे में रखा हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि मुस्लिम मोदी को पसंद नहीं करता है। लोकतंत्र में ये उसका अनिवार्य अंग है। अगर हर कोई मुझे पसंद करने लगेगा तो ये लोकतंत्र कैसे हो सकता है। स्वाति मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ दिल्ली पुलिस उठा सकती है कदम। जर्मनी से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने का आरोप। पोस्ट करके राठी बोले, अगर आप एक ध्रुव राठी को चुप कराओगे तो 1000 नए खड़े हो जाएंगे। रूस के खिलाफ खुलकर सामने आया स्पेन। यूक्रेन को देगा $1 अरब से ज्यादा के हथियार। इजराइल जा रहे भारतीय हथियार के जहाज को रोकने के बाद स्पेन ने दूसरी गलती कर दी है और अब रूस उसे सबक सिखा सकता है। फ्रांस जर्मनी बोले, यूक्रेन को रूस के अंदर हमले की मिले इजाजत। पुतिन की चेतावनी, आग से मत खेलो। इजराइल में हमास के हमले के लिए ईरान, चीन और रूस जिम्मेदार। निकी हेली। यूपी में टूटेंगे सारे रिकॉर्ड। गर्मी से मचेगा हाहाकार। पारा जाएगा 49 के पार। जून से सितंबर के बीच जमकर बरसने वाला है मानसून।
आईएमडी की भविष्यवाणी, ब्रिटिश साइंटिस्ट का दावा, फिर कोरोना जैसी महामारी आना तय। बोले दुनिया इसका सामना करने के लिए तैयार नहीं, जनता इसे चुनावी मुद्दा बनाए। दुनिया भर में बड़े साइबर फ्रॉड के मामले, भारतीयों ने 4 महीने में गंवाए 1750 करोड़। यूपी में लू से परेशान राहुल गांधी ने पानी पीकर बोतल सर पर उड़ेल लिया, बोले काफी गर्मी है। पाकिस्तान ने भारत के साथ समझौते को तोड़ा, ये हमारी गलती थी। नवाज शरीफ ने 25 साल बाद कबूला सच। 1999 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर गए और लाहौर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ ने की थी गद्दारी। शरीफ ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान को परमाणु परीक्षण करने से रोकने के लिए 5 अरब अमेरिकी डॉलर की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। मोदी आखिरी फेज की वोटिंग से पहले कन्याकुमारी जाएंगे। विवेकानंद शिला पर 2 दिन ध्यान लगाएंगे। 2019 में केदारनाथ में 17 घंटे गुफा में रहे थे। समंदर की जिस चट्टान पर मोदी करेंगे ध्यान, वहां 134 साल पहले तैरकर पहुंचे थे विवेकानंद। जो हमें छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं, पाताल से निकाल कर मारेंगे। सीएम योगी का इंडी गठबंधन पर जोरदार हमला। सीएम योगी आदित्यनाथ, दंगइयों का राम नाम सत्य हो गया, हमने उन्हें कब्र में भेज दिया। भाई मारना तो था ही। सीएम योगी के बयान पर भड़के मुख्तार अंसारी के भाई। मुख्तार अंसारी, विकास दुबे और अतीक अहमद की मौत पुलिस हिरासत में हुई थी। केजरीवाल की जमानत पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा सीजीआई फैसला लेंगे। मेडिकल ग्राउंड पर 7 दिन बेल बढ़ाने की मांग की थी। दूसरी प्री वेडिंग के लिए निकली अंबानी परिवार की छोटी बहू रानी। 1259 करोड़ की पार्टी के बाद क्रूज पर होगा धमाल। अनंत राधिका की सेकंड प्री वेडिंग का खर्चा 500 करोड़। इतने में बॉलीवुड की 5 शादियां निपट जाएंगी। दीपिका और प्रियंका की शादी का बजट 100 करोड़ था। तेजस्वी यादव का राहुल गांधी संग लंच करते वीडियो, मटन, मछली और मोदी पर हुई चर्चा। राहुल गांधी बोले, इस बार साइकिल को हाथ के पंजे ने मजबूती से पकड़ा है, भाजपा का सफाया होना निश्चित। राहुल बोले, मोदी बायोलॉजिकल नहीं है, उन्हें परमात्मा ने धरती पर अडानी अंबानी की मदद करने के लिए भेजा है। राहुल गांधी ने काशी वासियों से किया खास वादा, बोले रद्द करेंगे अग्निवीर, 5 जुलाई को खाते में खटाखट आएंगे 8500 रुपए। चाचा नीतीश 4 जून को बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। चुनाव प्रचार के बीच तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, क्या फिर पलटी मारेंगे नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव ने पीएम पर कसा तंज, जब तक पीएम को बेड रेस्ट नहीं करा देंगे तब तक जारी रहेगा संघर्ष। ये बिहार है, झारखंड, दिल्ली नहीं। एक बार हाथ लगाएं। पीएम मोदी के जेल वाले बयान पर तेजस्वी का पलटवार। पाकिस्तान में सब चाहते हैं मोदी चुनाव हार जाएं। राहुल गांधी केजरीवाल और ममता को शुभकामनाएं देकर बोले फवाद चौधरी। साइक्लोन रेमल, नागालैंड में भारी बारिश के कारण 4 लोगों की मौत, 40 से अधिक घरों को नुकसान। बस में नागालैंड के जवान की हीट स्ट्रोक से मौत। चुनावी ड्यूटी में रोहतास जा रहे थे। नई सरकार बनते ही कई देशों के दौरे पर जाएंगे पीएम। इटली में मेलोनी है स्वागत के लिए तैयार। गुरुग्राम में नया सर्विस सेंटर खुलते ही मारुति सुजुकी के देश भर में हुए 5000 सर्विस सेंटर। स्मार्टफोन 42% की वृद्धि के साथ भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात आइटम बना। मध्य प्रदेश के 31 जिलों में 66 नर्सिंग कॉलेजों को पाया गया अनफिट। सीएम मोहन यादव ने दिए बंद करने के निर्देश। सीबीआई जांच में अनसुटेबल निकले 66 कॉलेजों का इंस्पेक्शन करने वाले 111 अफसरों को नोटिस। पोर्शे क्रैश केस, ब्लड सैंपल लेने से 2 घंटे पहले नाबालिग के पिता और डॉक्टर के बीच हुई फोन पर 14 बार बात। क्राइम इन मध्य प्रदेश, पहले की कुल्हाड़ी से 8 लोगों की हत्या, फिर लगा ली फांसी। छिंदवाड़ा में दिल दहला देने वाली वारदात, जब भारतीय जवानों की ताकत के आगे पस्त पड़े चीनी सैनिक, रस्साकस्सी में देसी वीरों को हिला भी ना पाए। पाकिस्तान पूर्व डिप्लोमेट बोले, करतारपुर साहिब के बदले कश्मीर दे भारत। सिखों से कहा खालिस्तानी मूवमेंट जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान में शामिल होने का दिया प्रस्ताव। पाकिस्तान के मोहनजोदाड़ो में पारा 52 डिग्री के पार। यहां एशिया का दूसरा सबसे गर्म दिन दर्ज। हीट वेव के चलते दुकानें बंद, बिजली गुल। नेतन्याहू बोले, इजरायली हमले में फिलिस्तीनियों की मौत बड़ी गलती। जंग के बाद पहली बार कबूली मासूमों की मौत। यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट के इंजन में लगी आग। रनवे पर दौड़ रहा था तभी धुआं दिखा। सभी 148 यात्री सुरक्षित। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।